हेलो क्लास 10th, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सूरदास की कुछ रचनाओं को हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। सूरदास की 4 रचनाएं आपके इस चैप्टर में हैं, शामिल की गई हैं। इनको हम पद शीर्षक के नाम से इस बुक में पाएंगे। तो सूरदास के जो ये 4 पद हैं उनका हम भावार्थ आज आपको बताते हैं। बच्चों, सूरदास के 2 पदों का भावार्थ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यह तीसरा पद है। आज मैं तीसरे और चौथे पद का भावार्थ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम बोले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन हीले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ उद्धव जी को यह बताती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी है जिसकी विशेषता यह होती है कि जब वह उड़ता है तो अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है और उसे लगता है कि मैं इसी के भरोसे उड़ रहा हूँ। तो यह हारिल पक्षी की विशेषता होती है। तो गोपियाँ उसी पक्षी का उदाहरण देते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो हरि यानी श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि हम मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी और उन्हें दृढ़ता से हमने अपने हृदय में बसा रखा है, इसलिए वह हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। और क्या बताती हैं गोपियाँ कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि, चाहे हम जागे हों, चाहे सोए हों, चाहे स्वप्न देखते हों, दिन हो या रात हो, हमारा हृदय कान्ह कान्ह जकरी कान्हा कान्हा जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आप यह जो योग साधना का संदेश लेकर आए हैं, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारे मुख में कड़वी ककड़ी चली गई हो, यानी इसका हमको स्वाद ही नहीं अच्छा लगता। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि अर्थात बीमारी, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि लेकर आए हैं जिसे ना तो हमने कभी देखा, न सुना और न कभी उसको अपनाया। यह तो सूर तिन हीले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ आगे कहती हैं उद्धव जी से, सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह योग का संदेश आप उन्हीं को ले जाकर सौंपो, उन्हीं को ले जाकर दो जिनके मन चक्री हैं अर्थात चंचल हैं। जिनके मन चंचल हैं उन्हीं को आप यह संदेश जाके सुनाइए। इस पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रेम को अपना जीवन का आधार बताया है। साथ ही यह बताया है कि यह जो योग साधना है यह उन लोगों के लिए है जिनके मन चंचल होते हैं। यह चौथा पद है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुनजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। जब उन्होंने योग संदेश का समाचार सुन लिया उद्धव के माध्यम से, तो उनके मन में विचार आया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपने जो बात कही, आपने श्री कृष्ण का जो हाल कहा, उसे हम सुनकर ही समझ गए थे, समाचार सब पाए, और उस आपके कहने से ही हमें श्री कृष्ण का सारा समाचार मिला। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही अधिक चतुर थे,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने गुरु की राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव जी, गोपी आगे कहती हैं उनसे कि हे उद्धव जी, पहले के लोग, आगे का मतलब पहले के लोग भले होते थे, जो परहित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ जाते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ उद्धव जी से आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण मथुरा जाते समय, चलत जो होते चुराए मतलब मथुरा जाते समय, जब वो ब्रज को छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो वो जाते समय जो हमारा मन चुरा ले गए थे, या जो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब अपने मन फेर पाए, अब वो हमें वापस कर दें, हमारा मन अब हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण तो दूसरों को अनीति से हटाते थे, दूसरों को मर्यादा में रहना सिखाते थे, तो ते क्यों अनीति करे आपुन, तो वो क्यों अब स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, यानी हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। सूरदास जी आगे लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, लेकिन श्री कृष्ण अब हमें सताने का कार्य कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण की नीति के खिलाफ है। श्री कृष्ण को यह चाहिए कि वो आएं और अपना यह योग का संदेश वापस ले जाएं और हमें अपने दर्शन दे जाएं। तो यह 4 पद थे, जिनका भावार्थ मैंने आपको बता दिया है 2 पार्ट में। उम्मीद है आपको यह भावार्थ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।